तो जो नेक्स्ट चीज डिस्कस किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एनसीईआरटी के अंदर, वो किया है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक क्लासिफिकेशन किया है इनटू टू कैटेगरीज। एक किया है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा किया है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर इसमें मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एक एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें एग्जांपल लिया है पैरा नाइट्रोफिनॉल का। पैरा नाइट्रोफिनॉल में एक का नाइट्रो ग्रुप और दूसरे का OH ग्रुप क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और इससे दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो गए। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है। ये क्या लेके आता है, एसोसिएशन लेके आता है। जबकि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें भी एक ही एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी के अंदर, एंड दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। इसमें ये नाइट्रो ग्रुप ये OH के इतना नजदीक है कि अंदर ही अंदर H बॉन्डिंग हो गया। इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग और इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इससे दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और इससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल खुद को ही अलग कर लेता है दूसरे मॉलिक्यूल से, अंदर ही अंदर इंटरेक्शन करके। तो इससे क्या आता है, डिस्क्रीटनेस आता है और इससे प्रॉपर्टीज में भी फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर आपसे कंपेयर करने पूछूं बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, विस्कोसिटी, वोलैटिलिटी, वेपर प्रेशर, तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है कि किसमें इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रहा है और किसमें इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रहा है उस पे। जैसे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो किसमें मॉलिक्यूल साथ आ गए, ऑर्थो में या पैरा में, पैरा में, तो वहां पे मॉलिक्यूल क्योंकि साथ में आ गए हैं उनको दूर करना मुश्किल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर बनना आसान है या मुश्किल है, मुश्किल है। और वेपर बनना अगर मुश्किल है तो कम वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा किसका, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, क्योंकि वो वेपर बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल में। वेपर बनना क्या हो गया, मुश्किल, वेपर बन ही नहीं पा रहा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर बनना मुश्किल है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल या लेस वॉलेटाइल। लेस वॉलेटाइल, अगर वेपर बनाना मुश्किल है तो क्या हो गया, लेस वॉलेटाइल। तो वेपर बनाना किसका मुश्किल है, पैरा का, तो वोलैटिलिटी कम होगा। अरे मॉलिक्यूल साथ आ गए ना, तो मॉलिक्यूल्स के लिए वेपर बनना मुश्किल हो गया, क्योंकि अट्रैक्शन लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो उसके लिए वेपर बनना मुश्किल है, तो वोलैटिलिटी क्या हो जाएगी, कम। विस्कोसिटी, अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा है तो एक दूसरे से दूर जाना नहीं चाहेंगे, फ्रिक्शन कह सकते हैं ज्यादा होगा, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आप सोचिए अगर अंदर ही अंदर इंटरेक्शन करके बैठ गया तो पानी के साथ इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी ऑर्थो का कम हो जाएगा।
अगर इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का एक दो एग्जांपल और देखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट में भी इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होता है और ये इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से क्लोरीन भी इन्वॉल्व हो पाता है। क्लोरीन जनरली एच बॉन्डिंग नहीं करता, लेकिन अगर इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग का स्कोप रहा तो क्लोरीन भी एच बॉन्डिंग कर लेता है, जैसे कि यहां क्लोरल हाइड्रेट में। या सिमिलरली ऑर्थो क्लोरोफिनॉल में भी क्लोरीन एच बॉन्डिंग कर लेता है क्योंकि वहां पे भी इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग करने का मौका क्लोरीन के पास रहता है। तो यहां जाके अब हम लोगों ने अपना केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दिए हैं उसका सारा कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का वीडियो लेके आएंगे। चलिए ठीक है, ऑल दी बेस्ट, एफर्ट डालते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मेंस बहुत पास आ गया है, अपना पूरा एफर्ट डालिएगा। ओके बाय, थैंक यू।